अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम कोई नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, तो उस पे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूज़ हैं, वो तमाम के तमाम ज़ीरो होते हैं, हम ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं। लेकिन वक़्त के साथ-साथ जैसे हम उस पर वर्क करते हैं, जैसे-जैसे हम उस पर काम करते हैं, हम उसको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाते हैं, तो हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं, हमारे व्यूज़ भी बढ़ते हैं और हम उस पर मेहनत करते हैं, तो हमारा जो प्रोग्रेस है, वो भी बेहतर से बेहतरीन होता जाता है। आज भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि यूट्यूब हमें फराहम करता है, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते। जी हाँ फ्रेंड्स, यूट्यूब आपको ज़ीरो सब्सक्राइबर्स पर भी कुछ ऐसे फीचर्स फराहम करता है, जिनके बारे में अगर आपको पता होगा, तो आप अपने चैनल के ग्रोथ में उन फीचर्स को बहुत ही बेहतरीन यूज़ कर सकते हो। आप उनसे अपने चैनल की ग्रोथ को बहुत बेहतरीन बना सकते हो। ज़ीरो सब्सक्राइबर से लेकर 50 मिलियन सब्सक्राइबर तक हमें यूट्यूब कौन-कौन से फीचर्स फराहम करता है, कौन-कौन से अवार्ड्स देता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूट्यूब से ज़ीरो सब्सक्राइबर से लेकर 50 मिलियन सब्सक्राइबर तक कौन-कौन से अवार्ड्स हासिल कर सकते हो, कौन-कौन से फीचर्स आपको यूट्यूब फराहम करता है और आप उनसे किस-किस तरह फ़ायदा उठा सकते हो। सबसे पहला जो फीचर हमें यूट्यूब ज़ीरो सब्सक्राइबर पे फराहम करता है, वो है हैंडल का। अब हैंडल क्या चीज़ है? जब भी आपने देखा होगा, आप यूट्यूब टाइप करते हो, जब आप अपना कोई पेज ओपन करते हो, तो आपने देखा होगा जब भी आप देखते हो www.youtube.com के साथ आगे स्लैश लगा के आपके जो चैनल का एक हैंडल आ रहा होता है। अब मेरे चैनल का @SJ डिजिटल टैग, जब भी मैं यूट्यूब को ओपन करता हूं और उसमें मैं अपने चैनल को लॉगिन करता हूं, तो वहां पर यूट्यूब के आगे मेरे पास ये शो हो रहा होता है कि @SJ डिजिटल टैग। अब इससे फ़ायदा क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फीचर इससे पहले 50 सब्सक्राइबर्स यानी कि 50 सब्सक्राइबर से कम में नहीं देता था। लेकिन अब यूट्यूब ने इसको फ्री कर दिया है। आप ज़ीरो सब्सक्राइबर पे यानी कि जैसे ही आप कोई चैनल क्रिएट करते हो, यूट्यूब आपको हैंडल का जो एक फैसिलिटी है, जो एक फीचर है, वो ज़ीरो सब्सक्राइबर पे फराहम कर देता है। वो आपको हैंडल दे देता है। उससे आपको ये फ़ायदा है, जब भी आप किसी को अपना चैनल सब्सक्राइब के लिए बोलते हो या आप उसको अपना चैनल ओपन करने के लिए बोलते हो, तो जस्ट आप उसको हैंडल बता देते हो, वो आपके चैनल के हैंडल को टाइप करके इजीली आपके चैनल को सर्च कर सकता है। तो इससे पहले ये फीचर ज़ीरो सब्सक्राइबर पे नहीं मिलता था। ये कम से कम इसके लिए 50 सब्सक्राइबर का शर्त रखा हुआ था। इसके अलावा आपको अगर अपना जो चैनल है उसका हैंडल सर्च करना हो, तो आप कस्टमाइजेशन में जाएंगे। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद जब आप बेसिक इन्फो में क्लिक करेंगे, तो वहां पे आपको आपके चैनल का हैंडल भी नजर आएगा। आप उसको चेंज भी कर सकोगे, कॉपी भी कर सकोगे। अगर आप किसी को हैंडल सेंड करना चाहो, तो वहां से आप कॉपी करके किसी को भी पेस्ट करके सेंड कर सकते हो। सेकंड नंबर पे जो एक फीचर हमें यूट्यूब ने फराहम कर दिया है, वो है मेंशन का। जब भी आप यूट्यूब पर या आप किसी और प्लेटफॉर्म पर किसी को भी मेंशन करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में या कहीं पर भी आप टाइटल वगैरह में जस्ट टाइप करते हो, तो आपके सामने तमाम लिस्ट ओपन हो जाती है, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके साथ ऐड होते हैं। आप जिसको भी मेंशन करना चाहे, आप जस्ट उस पर क्लिक करते हो, तो वो आपकी वीडियो में मेंशन हो जाता है। अब इससे पहले ये फीचर जो था, वो कम से कम 50 से 100 सब्सक्राइबर पर आपको फीचर यूट्यूब फराहम करता था। लेकिन अब YouTube ने इसको भी फ्री कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी को मेंशन करना चाहो, तो आप अपने किसी भी वीडियो में उसका कोई भी चैनल नेम हो, उसका कोई पेज नेम हो, उसकी कोई वीडियो हो, तो आप उसको अपने किसी भी वीडियो में या आपके अपने चैनल में मेंशन कर सकते हो। तो इससे पहले ये फीचर हमें फराहम नहीं था, लेकिन अभी भी हम इन फीचर्स के बारे में नहीं जानते। अब इन फीचर्स का यूज़ करके आप अपनी आईडी भी किसी के आईडी में मेंशन करवा सकते हो, और किसी और की भी अगर आईडी आप मेंशन करना चाहो अपनी वीडियोस में, तो आप इजीली कर सकते हो। थर्ड नंबर पे एक फीचर जो कि इससे पहले कम से कम 500 सब्सक्राइबर के बाद ओपन होता था, लेकिन अब YouTube ने इसको ज़ीरो सब्सक्राइबर पर भी हमें फराहम कर दिया है, हमें दे दिया है। तो ये भी YouTube की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट है, एक बड़ा अवार्ड है, जो हमें जो न्यू सब्सक्राइबर, मुझ जैसे न्यू सब्सक्राइबर को मिला है, वो है कम्युनिटी पोस्ट का। अब कम्युनिटी पोस्ट इससे पहले जो था, वो कम से कम 500 सब्सक्राइबर से कम में नहीं मिलता था। ये फीचर ऑफ रहते थे, तो आपके सब्सक्राइबर जब 500 या उससे अबव हो जाते थे, तब जाके ये ऑन होते थे। लेकिन अब YouTube ने इसको ज़ीरो सब्सक्राइबर पर भी आपको फराहम कर दिया है। कम्युनिटी पोस्ट का आज भी एक छोटा सा शर्त रखा गया है YouTube की तरफ से। आपको पता है कि YouTube के कुछ पॉलिसीज है जिनको
हमने ज़रूर देखना होता है। वो शर्त क्या है? आपने कम्युनिटी पोस्ट अगर करनी हो तो उसके लिए आप अपने रजिस्टर नंबर पे जो आपके CNIC या आपके नेम पर रजिस्टर हो, उस पे अपना जो भी आपका चैनल है उसको आपने रजिस्टर करवाना है, तब जाके आपका जो भी कम्युनिटी पोस्ट होगी वो आप पोस्ट कर सकोगे। अगर आपने इसको रजिस्टर नहीं किया होगा तब भी आप इसको पोस्ट नहीं कर पाओगे। 4th नंबर पे जो सबसे बेहतरीन एक काम YouTube ने किया, जो अब हमें 0 सब्सक्राइबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो है पॉडकास्टिंग का। कि आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में वो गेस्ट बुलाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो इसी तरह जब हम अपने YouTube चैनल पर इंटरव्यू वगैरह करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक प्लेलिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद जितने भी इंटरव्यूज करते हैं हम वो तमाम वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में डाल देते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? अब ये चीज़ जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया, ये 500 सब्सक्राइबर्स से कम में नहीं मिलता था, लेकिन अब YouTube ने ये चीज़ हमें 0 सब्सक्राइबर पे भी दे दिया है। तो हमने इससे फ़ायदा उठाना है। हम क्या करते हैं, एक प्लेलिस्ट बना लेते हैं, कोई भी इंटरव्यू हो हम उन तमाम वीडियोज़ को एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं। अब पॉडकास्टिंग का जब भी कोई वीडियो सर्च करेगा, बेशक आपके सब्सक्राइबर 0 हो, आपके सब्सक्राइबर 5 हो, 10 हो, लेकिन जब भी कोई पॉडकास्टिंग से रिलेटेड कोई वीडियो सर्च करेगा तो आपके प्लेलिस्ट भी उस सर्च बार में आएगी, आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो। जब भी हम कोई पॉडकास्टिंग की वीडियो बनाएं तो आप कोशिश करें एक प्लेलिस्ट बनाएं, अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करें, तमाम वीडियोस उसमें डालें, ताकि जब भी कोई पॉडकास्टिंग से रिलेटेड कोई वीडियो सर्च करे तो उसमें आपकी वीडियो जरूर आए। अब इसके बाद है लाइव स्ट्रीमिंग। जैसा कि मैंने आपको बोला इससे पहले, लाइव स्ट्रीमिंग कम से कम 1K सब्सक्राइबर या फिर 500 सब्सक्राइबर से कम में नहीं मिलता था, लेकिन अब जस्ट 50 सब्सक्राइबर 50 सब्सक्राइबर अगर आपके हो जाएं तो आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग का एक फीचर है वो ऑन हो जाता है। इससे आपको भी बेहतर पता है, लाइव स्ट्रीमिंग से आजकल लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, लोग अब फेमस भी हो रहे हैं, फेम भी हासिल कर रहे हैं और लोगों के चैनल पर ग्रोथ भी हो रही है, लोगों का चैनल दूसरों तक आसानी से पहुंच रहा है। तो आपने भी लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ायदा उठाना है, इन चीज़ों के बारे में समझना है ताकि आप अपने चैनल को ग्रो कर सको, आप अपने चैनल को दूसरों तक पहुंचा सको। इससे क्या होगा, आपकी जो ज़्यादा मेहनत है वो कम हो जाएगी। इन चीज़ों का यूज़ करके आप अपनी मेहनत को कम और प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हो। जब दूसरों को मिन्नतें करते हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, तो उससे बेहतर है कि आप इन चीज़ों को समझो, इन चीज़ों का यूज़ करो और अपने चैनल के ग्रोथ को खुद बढ़ाओ। अब एक सबसे जो बेहतरीन गिफ्ट होता है वो है मोनेटाइजेशन का। जो भी न्यू यूजर्स आते हैं उन सबको ये चीज़ पता है कि YouTube हमें मोनेटाइजेशन उस वक्त ऑन करके देती है, ये गिफ्ट हमें उस वक्त फराहम करती है जब हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर और 4K वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन आप अपनी ये चीज़ें बहुत ही लेस टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। अब वो कैसे? अगर आप इन चीज़ों का जो मैंने आपको बता दिया है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको समझ लोगे, आप इन चीज़ों का यूज़ करोगे तो आप इजीली उन तमाम चीज़ों को गेन कर लोगे जो YouTube की पॉलिसीज़ के मुताबिक है, जो आपको मोनेटाइजेशन की तरफ लेकर जा सकती है। जब आप उन तमाम क्राइटेरियाज को कंप्लीट करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। और आपको जैसे कि पता है कि जो भी मोनेटाइज चैनल्स हैं वो अर्निंग भी कर रही हैं, वो कमा भी रहे हैं, वो अपने जितने भी खर्चे हैं वो YouTube के इन्हीं चीज़ों से कंप्लीट कर रहे हैं जो जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है, हम जब भी कोई YouTube चैनल क्रिएट करता है तो हर एक का ड्रीम होता है कि उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए, वो अर्निंग करे। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके अपने चैनल को खुद ग्रो कर सकते हो, अपनी मोनेटाइजेशन खुद ऑन करवा सकते हो। दूसरों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, फेक मोनेटाइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इन तमाम क्राइटेरियाज को समझोगे, इन चीज़ों को समझोगे, तो आप घर बैठे अपने YouTube को खुद मोनेटाइज करवा सकोगे। और ये YouTube का एक सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, जब एक बंदा मेहनत करता है, वो आगे जाता है और उसके बाद जब उसका चैनल मोनेटाइज होता है, उसकी अर्निंग स्टार्ट होती है, तो ये YouTube की तरफ से एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन होता है। अब ये चीज़ें हमें भी मिल सकती है, आपको भी मिल सकती है, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा वक्त देंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो ये तमाम चीज़ें हम भी हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद शुरू होता है अवार्ड सेरेमनी। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा ऑफिसेज में, कहीं पर भी जब ज़्यादा मेहनत की जाती है, लोग कुछ गेन करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, तो फिर अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इसी तरह YouTube ने भी एक अवार्ड सेरेमनी रखी है। वो किस तरह? जब आप मेहनत करते हो, आप आगे जाते हो, आप अपने चैनल को ग्रो करते हो, लोगों तक इंफॉर्मेशन, फनी व्लॉग्स, जो भी चीज़ें हो आप पहुंचाते हो, लोग उन चीज़ों को पसंद करते हैं, आपको सब्सक्राइब करते हैं। तो उसके बाद YouTube ने क्या किया,
YouTube ने 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे सिल्वर प्ले बटन का एक अवार्ड है वो अपने वर्कर को फराहम कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिल्वर प्ले बटन हासिल किया है। तो ये भी एक YouTube की तरफ से बड़ा इंस्पिरेशन होता है जब आप मेहनत करो और उसके बाद आपको सिल्वर प्ले बटन मिले। तो इस चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करें, आपको भी सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे YouTube से आप उतने ज़्यादा अवार्ड्स हासिल कर सकोगे। अब आपने सिल्वर प्ले बटन हासिल कर लिया, ये नहीं कि आपकी मेहनत यहीं पर ख़त्म हो गई, आपका काम यहीं पर ख़त्म हो गया, नहीं। सिल्वर प्ले बटन के बाद YouTube ने एक और प्ले बटन अनाउंस कर दिया, गोल्ड प्ले बटन का। ये कोई गोल्ड का नहीं होता या सिल्वर का नहीं होता, ऐसा ना हो कि आप सोचो कि ये या हमें गोल्ड दे रहा है या सिल्वर दे रहा है, नहीं। ये जस्ट एक इंस्पिरेशन होती है, एक आपके मेहनत का पल होता है जो YouTube की तरफ से आपको मिलता है। आप मेहनत करते हो, 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हो, तो YouTube क्या करता है, आपको गोल्ड प्ले बटन दे देता है। अब उसके बाद आप जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हो, तो ये आपकी मेहनत होती है। तो YouTube क्या करता है, आपकी मेहनत को मजीद उभारने के लिए, मजीद आपको मोटिवेट करने के लिए गोल्ड प्ले बटन आपको देता है। जब गोल्ड प्ले बटन मिलता है तो बंदा इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है और ज्यादा मेहनत करता है ताकि वो इससे और इससे भी बेहतर अचीव करे। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं, तमाम यूट्यूबर्स यही कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम मेहनत करें, जितना ज़्यादा हो सके हम इन चीज़ों को हासिल करें। तो आज भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन उनको YouTube की तरफ से मिला है, उन्होंने अपनी मेहनत की है और ये चीज़ें हासिल की हैं। ये अवार्ड का जो सिलसिला है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होता। आप जब सिल्वर प्ले बटन हासिल कर लेते हो, गोल्ड प्ले बटन हासिल कर लेते हो, तो उसके बाद जब आप बेहतरीन से बेहतरीन करते जाते हो और ज़्यादा मेहनत करते हो, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको डायमंड प्ले बटन दे देता है। जब आप 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हो तो उस पर YouTube आपको ज़्यादा एक मोटिवेट करता है, एक ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है, वो आपको क्या करता है, एक डायमंड प्ले बटन दे देता है। अब जाहिर है जितना ज़्यादा आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जाओगे उतनी ज़्यादा आपको अचीवमेंट्स होती जाएंगी और उतनी ही ज़्यादा आपको बैक से इंस्पिरेशन मिलती जाए। गोल्ड प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, उसके बाद जब आप डायमंड प्ले बटन तक पहुंचते हो तो हमारी सोच ये होती है कि हमने यहाँ पर नहीं रुकना। जब मैं सिल्वर से गोल्ड पर आया हूँ, गोल्ड से डायमंड पर आया हूँ, तो मैं इससे आगे भी जा सकता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, मज़ीद मेहनत करते हैं और इससे आगे जाने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, हमें एक जगह पर रुकना भी नहीं चाहिए। हम मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह यूट्यूब हमें इसी तरह प्रमोट करता रहेगा। इसके बाद एक और प्ले बटन है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम यूट्यूबर जानते हों, रूबी प्ले बटन। अब ये एक ऐसा प्ले बटन है जो कि दुनिया में बहुत कम लोगों को मिला है। शायद पाकिस्तान में अभी तक किसी को मिला भी ना हो, लेकिन दुनिया में भी ये बहुत कम लोगों को मिला है। तो ये भी YouTube की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन एक तोहफा है जो कि यूट्यूबर्स को मिलता है और ये 50 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पर मिलता है। जब आपके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद YouTube आपको रूबी प्ले बटन देता है ताकि आप मजीद मेहनत करो, मजीद आगे जाओ और इससे भी बेहतर अचीव करो, इससे भी बेहतर हासिल कर सको। ये तमाम चीज़ें हासिल करने के बाद एक और प्ले बटन है जो कि शायद दुनिया में 1 या 2 ही लोगों को मिला है, रेड डायमंड प्ले बटन। जब आप 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको ये रेड डायमंड प्ले बटन मिलता है। तो फ्रेंड, ये वो तमाम अवार्ड्स थे, वो तमाम फीचर्स थे जो YouTube हमें 0 सब्सक्राइबर से लेकर 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक फराहम करती है, हमें देती है। हमें जस्ट पता होना चाहिए हमें कितने सब्सक्राइबर पर क्या चीज़ मिलती है और हम कितने सब्सक्राइबर पर किन किन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, YouTube से हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं दोबारा से आपके लिए डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो तमाम चीज़ें जो आप जानना चाहते हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, अभी जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।